आइए दोस्तों, आज हम उपग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा एक पूरा सोलर सिस्टम है। उस सोलर सिस्टम में एक सूर्य और 8 ग्रह हैं और उन ग्रहों के कुछ उपग्रह हैं। तो वैसे ही हमारी पृथ्वी का भी एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। तो ये उपग्रह जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं और ये 2 प्रकार के उपग्रह केवल कुछ ही दिन पहले आए हैं, यानी 1950 के बाद में ये 2 प्रकार के उपग्रहों के बारे में सोचा गया। क्योंकि पहले पृथ्वी और उसके ग्रह उपग्रह और सौरमंडल में जो ग्रह थे उनके उपग्रह थे, उनके बारे में ही चर्चाएं होती थीं। लेकिन वर्तमान में हमारे पास 2 प्रकार के उपग्रह हैं और इन ग्रहों के बारे में हमारा एक वीडियो पहले से ही मौजूद है, सौरमंडल और उसके ग्रह। उसे आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर जाकर, और आप उसे देख सकते हैं। तो आइए आज उपग्रह के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि पृथ्वी पर 2 प्रकार के उपग्रह हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल उपग्रह। और इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बहुत से सैटेलाइट हैं, लेकिन कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह यानी कि नेचुरल सैटेलाइट केवल एक ही सैटेलाइट है, जिसे हम चांद कहते हैं। पृथ्वी से चांद की दूरी जो है वो 3,84,365 किलोमीटर है और इसकी पृथ्वी से अधिकतम दूरी यानी कि अपभू, जैसे पृथ्वी का अपसौर और उपसौर होता है, हेलियन, पेरीहेलियन, एफेलियन और पेरीहेलियन होता है, वैसे ही उपग्रह चंद्रमा का भी अपभू और उपभू होता है। तो अपभू के समय इसकी दूरी 4,600 किलोमीटर हो जाती है तथा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी यानी कि जब उपभू होता है तब 3,64,000 किलोमीटर होती है। जब अपभू होता है तो 4,06,000 किलोमीटर होती है और जब उपभू होता है तो 3,64,000 किलोमीटर होती है। परिभ्रमण काल 27 दिन 7 घंटे 23 मिनट 11.47 सेकेंड है और परिक्रमण काल 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड है, यानी परिभ्रमण और परिक्रमण काल एक ही है। इसलिए हमें पृथ्वी से चांद का वही सिरा दिखाई देता है जो कि है वो साल भर और हर समय हमें एक सा ही चंद्रमा दिखाई देता है, क्योंकि उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड जो है वो एक बराबर है। चंद्रमा पर वायुमंडल लगभग अनुपस्थित है, लेकिन जो चंद्र विज्ञान है उसमें वहाँ पर बताया जाता है कि कुछ हल्की गैसों का वायुमंडल है। चंद्रमा का व्यास लगभग 3,476 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं जो हमारे मानव द्वारा निर्मित उपग्रह हैं वो कौन से हैं और कितने हैं। सर्वप्रथम पहली बार सोवियत यूनियन ने 4 अक्टूबर 1956 को पहला उपग्रह लॉन्च किया और उसी के बाद से ही इस उपग्रह लॉन्च की एक होड़ सी लग गई और आज विश्व के लगभग 40 देशों ने हमारी पृथ्वी के इन आर्टिफिशियल उपग्रहों की संख्या बढ़ाकर लगभग 5,000 कर दी है और ये 5,000 से भी आगे निकल गई है और लगातार उपग्रह आसमान में यानी भेजे जा रहे हैं पृथ्वी की कक्षा में। तो इन्हें कक्षा और उनके उद्देश्यों के अनुसार 2 भागों में बांट सकते हैं। तो पृथ्वी की कक्षा के अनुसार ये उपग्रह हैं लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह, यानी कि पृथ्वी के नज़दीक वाले हिस्से में जो उपग्रह भेजे जाते हैं उन्हें लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह कहते हैं। दूसरा है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, यानी कि ये मध्य ऑर्बिट के उपग्रह हैं। इन्हें 2,000 किलोमीटर से ऊपर भेजा जाता है। और दूसरे हैं जियो स्टेशनरी उपग्रह, ये बहुत ऊंचे होते हैं, इससे भी ऊंचे होते हैं। ये 35,786 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं। और कुछ पोलर सन सिंक्रोनिक्स उपग्रह होते हैं जो कि सूर्य और ध्रुवीय समतुल्य कक्षा उपग्रह कहे जाते हैं। ये उपग्रह जो हैं वो पृथ्वी का चक्कर
ध्रुवों से होते हुए लगाते हैं और ये पृथ्वी को कवर करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी से ऊपर जाने पर हम देखते हैं कि 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारे वायुमंडल की बाहरी एक्सोमंडल यानी कि वायुमंडल की शुरुआत होती है। और उस वायुमंडल में 640 किलोमीटर से लेकर जो 2000 किलोमीटर तक उपग्रह होते हैं, यानी कि 640 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं उन्हें लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह कहते हैं। और मीडियम अर्थ ऑर्बिट उपग्रह जो हैं वो 2000 से लेकर 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। और इस 35,786 किलोमीटर से एबव जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं उन्हें जियो स्टेशनरी उपग्रह कहते हैं। और ये उपग्रह हमारी पृथ्वी पर स्थिर से दिखाई देते हैं, यानी जो उपग्रह जहाँ पर है वहीं पर रहता है। इसका रोटेशन और पृथ्वी का रोटेशन एक बराबर हो जाता है और ये पृथ्वी पर स्थिर दिखाई देता है, इसलिए इसे जियो स्थिर उपग्रह कहते हैं। और ये सौर भूकक्षा समतुल्य उपग्रह ये वो उपग्रह हैं जो पृथ्वी पर लॉन्च किए जाते हैं और ये ध्रुवों से होके हुए पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी के लगभग 10 से 100 किलोमीटर की परिधि का ही ये चित्रण करते हैं। और पृथ्वी पर जो जीपीएस सर्विस होती है, जीपीएस सर्विस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विस, वो इन्हीं उपग्रहों के द्वारा चलाई जाती है। और इस जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में लगभग 2434 उपग्रह लगे हुए हैं जो कि पूरी पृथ्वी का एक बार में चित्र खींचते हैं और यही चित्र खींचकर हमारे मोबाइल पर सेंड करते हैं। और हमें इसे जीपीएस के द्वारा हम किसी स्थान को ट्रैक कर सकते हैं और अपने स्थान और उस स्थान के बीच की दूरी को नाप सकते हैं और उस स्थान जहाँ पर हम हैं उस स्थान का अक्षांश देशांतर ये निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसकी विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे, जिसमें ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही।